नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में कलयुगी पिता का कारनामा। 7 साल की मूक बधिर बेटी के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। कोरोना संकट काल में चाईबासा सदर अस्पताल में हुआ घोटाले का खेल। जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीरज यादव ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बुलकेरा थाना क्षेत्र से 8 आईईडी केन बम बरामद। बीडीडीएस टीम ने किया नष्ट। अब खबरें विस्तार से। चक्रधरपुर थाना के बुलकेड़ा पंचायत अंतर्गत बुरुसाई टोला में एक 7 साल की नाबालिग आदिवासी मूक बधिर बालिका से दुष्कर्म करने के प्रयास की घटना सामने आया है। शक में बालिका के पिता साहू जामुदा को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक दुर्गा पूजा के अवसर पर गुड़ासाई मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही थी। इस दौरान रविवार को बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। लड़की का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण उसके पिता ने उप स्वास्थ्य केंद्र गुड़ासाई एवं गांव के एक निजी चिकित्सक को भी बालिका को दिखाया, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। इसी बीच धीरे धीरे पूरे गांव में बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की खबर फैल गई, जिसके बाद मुखिया पुंडेराम सामंत ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार एवं सोनुआ थाना प्रभारी कुलदीप कुमार दल बल के साथ गांव पहुंचे। गांव में पिता ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाला स्थल एवं खेत व गुड़ासाई मैदान को बताया। पुलिस ने खेत एवं मैदान समेत आसपास के इलाके में जांच किया, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर घर की तलाशी ली गई, जहां बरामदे में रक्त के धब्बे मिले। घर के अंदर फोल्ड कर रखे पिता के शर्ट पर मिट्टी और रक्त लगा मिला। गांव के लोगों ने बताया कि पिता हर संभव प्रयास कर रहा था कि थाना तक मामला नहीं जाए, इसलिए इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भी नहीं ले गया। बालिका मूक बधिर होने के कारण कुछ भी नहीं कह पा रही थी। पुलिस बच्ची से पूरी घटना की जानकारी हासिल करने में जुटी है। शक के आधार पर पिता को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद शक के आधार पर पिता साहू जामुदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में पिता की संलिप्तता पाए जाने पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई किया जाएगा। बालिका का मेडिकल जांच कराया गया है, रिपोर्ट आना बाकी है। बच्ची से पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला हुआ है। प्राप्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और सबसे पहले बच्ची को बेहतर उपचार के लिए चाईबासा महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ भेजा गया। बच्ची स्वस्थ है, अच्छी हालत में है और छेड़खानी का मामला आया था, उसी को जांच में लेकर उनके पिताजी से भी पूछताछ की जा रही है और मामला उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ड्यूटी जाने के दौरान चक्रधरपुर डीपीआरएम ऑफिस के समीप एक रेल कर्मी की स्कूटी में आग लग गई। आग लगने के कारण स्कूटी पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गया, जबकि चालक बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक शहर के चेकनाका के समीप गैलन भट्टी निवासी अधीर प्रधान चक्रधरपुर रेल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत है। रोजाना की तरह सुबह करीब 10 बजे अपनी स्कूटी में सवार होकर ड्यूटी करने जा रहे थे। इसी दौरान चक्रधरपुर डीआरएम ऑफिस के समीप स्कूटी से अचानक धुआं निकलने लगा। धुआं को देखकर रेलकर्मी अधीर प्रधान ने स्कूटी को रोड किनारे खड़ा कर दिया। जैसे ही स्कूटी को खड़ा किया, वैसे ही स्कूटी से और तेज धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी में लगी आग को आरपीएफ के जवानों द्वारा अग्निशामक यंत्र से बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिशें नाकाम हो गई और स्कूटी पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। लोगों में चर्चा है कि स्कूटी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण
आग लग गई होगी। बंद हुआ जैसा लगा तो गाड़ी तो पहले बंद हो रहा बोले तो देखे तो धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकल रहा है तो गाड़ी को साइड खड़ा कर दिए और देखे जलने लगा। कोरोना के कारण जहां पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं इस आपदा को अवसर में बदलने से भी लोग पीछे नहीं है। ऐसे ही बानगी सामने आया है सदर अस्पताल चाईबासा में, जहां कोरोना के नाम पर सरकारी राशि की जमकर लूट हुई है। कोरोना के संकट काल में लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा सदर अस्पताल चाईबासा पर था। कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने के नाम पर पीपीई किट से लेकर अन्य उपकरण की खरीदारी में जमकर लूट हुई है। कोरोना काल में सदर अस्पताल में जमकर चला लूट का खेल। इस गड़बड़ घोटाले का मास्टरमाइंड सदर अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत डीपीएम नीरज यादव निकला। 250 रुपए की पीपीई किट को 1050 रुपए की दर से खरीदा गया। इतना ही नहीं, और भी कई तरह की गड़बड़ियां मिली। टेंडर किसी और को तो सप्लाई किसी और ने की और भुगतान किसी और को किया गया। डीपीएम नीरज यादव ने कोरोना काल में 1.5 करोड़ से अधिक की खरीदारी अपने रिश्तेदारों के फर्म से की। हमारा जो लेवल था उसमें L1 करना है, और अगर L1 नहीं भी किए हैं कहीं पर तो बहुत बार्गेन करके लो रेट में खरीदा गया है। और जब बहुत काफ़ी लो रेट में खरीदा गया है मार्केट प्राइस से, तो वो लोग पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट ये डैम कर नहीं रहा था, DPM लेट हो रही थी। वो भी चूँकि हम कहीं पर नहीं, लेकिन जब भी उपायुक्त महोदय द्वारा हुआ कहा गया कि 200 सिलेंडर कर लो, ऑक्सीजन सिलेंडर स्टेट से भी था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब बहुत फास्ट हुआ और उसमें कोरोना केस बढ़ रहे थे। कुछ लगता है कि इसमें गड़बड़ किया गया है यूनिट द्वारा, और जब डिटेल्स में जाते हैं तो ये ट्रेन ये उसको मैनुअल करके पता नहीं कैसे कैसे कर दिए हैं। और हर बातें हैं इसमें, हमको ठीक से बताया नहीं गया। और वो अब प्रकाश में आ रहा, अब जांच का विषय है, जांच आज होने वाली है तो सामने आ जाएगा कि क्या इसमें है। कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीपीई किट से लेकर अन्य कई उपकरणों की खरीदारी युद्ध स्तर पर की गई। लोगों की जान बचाने की इस मुहिम में स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम ने रच डाली गड़बड़ घोटाले की कहानी। दरअसल कोरोना को लेकर सारी खरीदारी की जिम्मेदारी डीपीएम की थी, लिहाजा इस आपदा को इसने अवसर पर बदल दिया। गड़बड़ घोटाले के इस खेल में डीपीएम ने सिविल सर्जन के आदेश को भी दरकिनार कर अपने चहेते आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी कर दिया, जबकि खरीदारी की उस फाइल में सिविल सर्जन ने भुगतान करने से पूर्व सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच एवं स्टॉक एंट्री को जरूरी बताया था। ओवरलुक करके भी कहीं साइन कराया होगा जिसमें गलती हुई होगी। ओवरलुक जिसमें कि हम नहीं, वो बीच में फाइल में होता है, ये है। प्लस जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो डीपीएम ही मार्केट से रिव्यू करके मेरे को बताता है। अगर कोई आदमी जो जिसको करना है, जो शॉर्टफॉल होता है, उसी को कहते हैं हैंड सैनिटाइजर, कैप, दिस दैट है इसका, तो मार्केट से L1 कराओ लोकल परचेज में कोटेशन के थ्रू। और अगर मेरे को धोखा देता है तो प्रॉब्लम होती है। प्लस बहुत सारे छोटे छोटे हिंड्रेंस क्रिएट करते रहते हैं और मेरे को अनस्टेबल करते रहते हैं। तो मैं कभी भी इनसे बहुत सामंजस्य और सेटिस्फाइड नहीं रहा। गड़बड़ घोटाले के इस खेल में 1000 पीपीई किट की खरीदारी एक छोटा सा उदाहरण है। 6 अगस्त को जमशेदपुर की इमेज इंडिया नामक कंपनी को 1000 पीपीई किट की आपूर्ति का आदेश दिया गया, परंतु 1000 पीपीई किट का बिल रांची की आरुषि इंटरप्राइजेस नामक कंपनी को भुगतान किया गया, जबकि अगस्त महीने से पीपीई किट, हैंड ग्लव्स एवं अन्य कई सामग्री का क्रय जिला स्तर से नहीं करने का ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक का निर्देश था। इन सामग्रियों का आपूर्ति राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर जिलों को किया जा रहा था। बावजूद इसके अमन इंटरप्राइजेस एवं आरुषि इंटरप्राइजेस से जमकर खरीदारी हुई। बताया जा रहा है कि यह दोनों फर्म डीपीएम नीरज यादव के रिश्तेदारों के नाम से है। इनमें से एक अमन इंटरप्राइजेस के बैंक खाते में डीपीएम नीरज यादव का ही फोन नंबर रजिस्टर्ड है।
पश्चिमी सिंहभूम में सदर हॉस्पिटल में जो भी खरीदारी हुई है कोरोना के काल में, और जितने भी पीपीई किट का जो खरीदारी हुई है एकदम उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। और सबसे पहले इसका जो हम बताना चाहेंगे कि डीपीएम को ही क्रय करने का इसमें से वही क्रय करते हैं, लेकिन इसमें फर्जीवाड़ा सबसे अधिक हुआ है। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना काल में जितना भी खरीदारी हुआ है, अमन इंटरप्राइजेस और आरओसी इंटरप्राइजेस, ये दो फर्म है। दो फर्म में से जो अमन इंटरप्राइजेस जो हैं उनका जो खाता में अकाउंट में जो फ़ोन नंबर है वो डीपीएम जो नीरज यादव हैं उन्हीं का ही फ़ोन नंबर है। एकदम सीधा सीधी इसमें पता चलता है कि इसमें नीरज यादव अपने करीबी अपने रिश्तेदार को देने का काम किए हैं। करोड़ों रुपया की इस गड़बड़ झाला खेल में सदर अस्पताल के डीपीएम ने न सिर्फ अपने रिश्तेदारों के फर्म को लाभ पहुंचाया, बल्कि जितनी भी सामग्रियां की खरीद हुई है वह मार्केट रेट से कई गुना अधिक दर पर खरीदी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी तरह की खरीदारी बिना टेंडर किए गए कोटेशन के माध्यम से हुई है और सारा कोटेशन बनाने का काम डीपीएम खुद ही करते थे। के माध्यम से जो हम लोगों को सूचना मिली है, एक पीपीई किट के खरीदगी में जो रेट आज के दिन में जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा रेट में खरीदने का सूचना मिला था। और जो फॉर्म जिसको वर्क ऑर्डर मिला है पेमेंट उसको ना कर किसी और फॉर्म को पेमेंट करने का भी शिकायत मिला है। और इसके पूर्व भी एक और मैटर न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको पता चला जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही सामान का भुगतान करने का आदेश दिया गया था जिला से, जबकि बिना फिजिकल वेरिफिकेशन का ही भुगतान करने का भी सूचना हम लोग को प्राप्त था। ये दोनों बिंदु पे जांच करने के लिए दो जांच कमेटी भी बनाई गई, एक अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में, एक डीसीएलआर की अध्यक्षता में। दोनों अभी जांच अभी कर रहे हैं, प्रक्रियाधीन है। अभी संबंधित दोनों चीज़ों में आरोपित जो कर्मी हैं उनको जांच प्रभावित नहीं करें, इसीलिए उनको इस जिला से भी बदलने के लिए भी सचिव महोदय को लेटर दिए हैं। तो उसी के आलोक में सचिव महोदय के आदेशानुसार अभी मुख्यालय में हमको अभी अटैच किया गया है। तो अभी जांच प्रक्रियाधीन है। जैसे जांच में जो बात सामने आएगी विद एविडेंस जरूर कानूनी कार्रवाई। सदर अस्पताल में पीपीई किट का खरीदारी में हुई घोटाला कोई नया नहीं है, बल्कि यहाँ गबन एवं घोटाला का खेल पिछले कई वर्षों से चल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर कार्यरत डीपीएम पर पिछले 2-3 वर्षों से टेंडर एवं खरीदारी के मामले में गड़बड़ घोटाला करने का आरोप लगते रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीपीएम नीरज यादव ने अपने कार्यकाल में जमकर लूट मचाई है और अकूत संपत्ति बनाया है। लिहाजा अस्पताल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने इसके पूरे कार्यकाल में हुई खरीदारी का जांच की भी मांग उठाई है। कोरोना काल में जितना भी खरीदारी हुई है इसमें करीबन 1.5 से लेकर के 2 करोड़ तक की जो स्वास्थ्य उपकरण है उनका खरीदारी हुई है। और इसमें मैं चाहूँगी एक अस्पताल मैनेजमेंट सोसाइटी की अध्यक्ष होने के नाते कि जितना भी जो डीपीएम नीरज यादव के कार्यकाल का तो वो पूरा ही जांच होनी चाहिए। हो सकता है उससे पहले में भी बहुत सारा जो ऐसा फर्जीवाड़ा हुई होगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारा फर्जीवाड़ा दिख रहा है। तो हमको लगता है जितना जो 2 करोड़ का खरीदारी हुई है उसमें से 50% राशि तो ऐसे ही हमको लगता है कि निकासी हो गया होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई कोरोना से इतना लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर हमारा पश्चिमी सिंहभूम उस हद तक लोगों को गाँव-गाँव में कोरोना के लिए उसका मदद कर पा रहे हैं। सदर अस्पताल के डीपीएम पर घोटाले के गंभीर आरोपों की जांच होती है तो कई सिविल सर्जन एवं जिला लेख प्रबंधक भी दायरे में आएंगे। सिविल सर्जनों की लापरवाही का फायदा उठाकर डीपीएम ने गबन किया था। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा
जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध हैं। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। धान की फसल में कीट लगने की खबरों के बाद कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी किसान मित्रों और पंचायत स्तर के कृषि पदाधिकारियों से किसानों के नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट तैयार करवाएं और जिन किसानों को इस बीमारी से नुकसान है उन्हें मुआवजा दिया जाए। मंत्री ने बताया कि विभागीय सचिव की ओर से राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि किसानों के नुकसान का आकलन कर अपना मंतव्य स्थानीय पदाधिकारियों को दे ताकि किसानों को नुकसान की भरपाई की जा सके। अभी हमारी और सचिव हमारे महोदय अबू बकर सिद्दीकी साहब और हमारे एग्रीकल्चर डायरेक्टर निशा जी के साथ साधा। अभी विभागीय स्तर पर सभी उपायुक्तों को हमारे सचिव के माध्यम से निर्देश जा रहा है कि जो फसलों का नुकसान, ब्राउन प्लांट हुपर, जिसको ग्रामीण बोलचाल में भनभनिया बीमारी कहता है, कैंसर टाइप का है, फसलों को बर्बाद कर रहा है, किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, तो उसकी व्यापक रिपोर्ट हम बना रहे हैं ताकि हम उसे उचित हेड में किसानों को आगे कंपनसेट कर सकें, मुआवजा दिला सकें। इसके लिए रिपोर्ट जरूरी है। मैं राज्य के तमाम जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, हमारे विभाग से जुड़े हुए लोगों, किसान मित्रों और साथ ही किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि संबंधित जिला, ब्लॉक, पंचायतों में निर्देश जा रहा है, आप अपने नुकसान हुआ है फसल कितने रकबा में हुआ है उसका आकलन एक रिपोर्ट भिजवा दें ताकि क्षतिपूर्ति का आकलन करके हम आपको मुआवजा दे सकें। जगन्नाथपुर थाना से 200 मीटर दूरी पर अवस्थित जगन्नाथपुर उर्दू मध्य विद्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर सीसीटीवी, कंप्यूटर के अलावे कई महत्वपूर्ण सामानों की चोरी कर ली है। चोरों ने विद्यालय में दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जगन्नाथपुर मध्य विद्यालय में बीती रात स्कूल के पीछे से चार दीवारी को फांदकर चोर अंदर घुस गए। विद्यालय के अंदर आते ही चोरों ने कैमरे के सभी तारों को काट दिया ताकि उनकी पहचान नहीं हो सके। उसके बाद कार्यालय और पुस्तकालय का ताला तोड़कर एक कंप्यूटर, मॉनिटर, यूपीएस, माइक सेट, 2 घड़ी, स्कूल किट के सामान, सीसीटीवी और डीवीआर उड़ा ले गए। स्कूल प्रबंधन ने चोरी की सूचना जगन्नाथपुर पुलिस को दी है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के नौमुंडी सबल सेंटर में 5000 से अधिक दिव्यांगों के जीवन को बदलने में उत्प्रेरक का कार्य किया है। टाटा स्टील फाउंडेशन और इनेबल इंडिया के एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित द सेंटर फॉर एबिलिटीज सबल दिव्यांगों और शेष दुनिया के बीच की दूरी को पाटने में अहम भूमिका अदा की है। दिसंबर 2017 में अपनी स्थापना के बाद से दिव्यांगों को तैयार करने और उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने के लिए सबल ने कई कार्यशालाएं आयोजित की है। अब तक सेंटर ने ट्रेनर्स प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण, विकलांगता जागरूकता कार्यशाला, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, कैरियर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कोविड-19 नियंत्रण को लेकर शनिवार और रविवार को बृहद जांच शिविर का आयोजन करने की तैयारी जिला प्रशासन ने की है। इन 2 दिनों में 14,000 व्यक्तियों का कोरोना वायरस संक्रमण जांच का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आर्थिक गतिविधियों और कई अन्य प्रकार की सेवाओं के संचालन को सशर्त मंजूरी दी है। क्वारंटाइन के निर्देश में भी कुछ बदलाव किया गया है। पिछले दिनों दुर्गा पूजा के दौरान कुछ लोगों द्वारा मंदिर या अन्य स्थानों पर आना जाना किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी में लगने वाले पदाधिकारियों और आम जनता का संक्रमण जांच कराने के लिए शिविर लगाने की तैयारी है। अभी इस जिला में कोविड नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी कई सारे अनलॉक के गाइडलाइन के अनुसार कई सारे फ्लेक्सिबिलिटी अभी कई सारे ट्रेड्स में लोगों को दिया गया है और क्वारंटाइन प्रोसीजर में भी कुछ बदलाव हुआ है। तो इस परिस्थिति में दुर्गा पूजा होने के बाद कुछ लोग अभी मंदिर में भी गए होंगे, तो पब्लिक का मूवमेंट कुछ रहा हॉलीडेज में, तो इसीलिए बृहद पैमाने पे पूरे जिला में 14,000 टेस्ट हम लोग 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को बृहद पैमाने पे हम लोग जो दशहरा ड्यूटी में लगे हुए फोर्स मजिस्ट्रेट सहित जितने भी पॉपुलेशन हम लोगों का रिस्क माना जाता है, उस सभी का टेस्ट हम लोग करने का कार्रवाई भी अभी शनिवार और रविवार को बृहद टेस्ट ड्राइव के रूप में हम लोग करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए संभावित वैक्सीन के वितरण और रखरखाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने जिला टास्क फोर्स की बैठक की। वैक्सीन की डोज सबसे पहले संक्रमण के नियंत्रण में लगे कोरोना वॉरियर्स को उपलब्ध करवाया जाएगा। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, एसीएम डॉक्टर सुंदर मोहन सामड़, जिला सर्विलांस पदाधिकारी संजय कुजूर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वैक्सीन के कोल्ड चेन पॉइंट गठन करने के साथ साथ उपलब्ध आवश्यक सामग्री की सूचना तैयार करने, वैसे कोल्ड उपकरण जो उपयोग में नहीं है उन सभी का आकलन करते हुए समेकित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वैक्सीन के वितरण को देखते हुए विधि व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने कहा कि अगले वर्ष तक वैक्सीन के उपलब्ध होने की संभावना है। वैक्सीन वितरण के कोल्ड चेन की व्यवस्था जिला से लेकर प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में है। सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी संख्या लगभग 5,000 है। तो संभवतः अगले साल वैक्सीन आने की संभावना है। इसको देखते हुए एक वैक्सीन का कोल्ड चेन सिस्टम के संबंध में एक प्लानिंग अभी किया गया है। जिला के पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, सभी एमओएसीज के साथ बैठकर जिला के सभी मलेरिया पदाधिकारी और सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ एक कोल्ड चेन सिस्टम डेवलप करने के लिए अभी प्लान एक किए हैं। जैसे आप अवगत होंगे, अभी भी जो इम्यूनाइजेशन होता है, जो टीकाकरण होता है, जो दवा आता है, वैक्सीन आता है, उसको एक वैक्सीनेटर का जो बॉक्सेस रहता है उसमें रखा जाता है और जिला में जो मेन कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था है, इसी तरह सीएचसी में भी हम लोग का कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है। पूरा एक अच्छा सेपरेट सिस्टम। तो यदि वैक्सीन अवेलेबल जब होता है अगले साल, तो उस परिस्थिति में सभी स्वास्थ्य कर्मी जो भी कोविड नियंत्रण में लगे हुए हैं, वैसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करके पहले उनको कोविड वैक्सीन देने का अभी हम लोगों को एक कार्य शुरू किया गया है, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन का कार्य। जिला में आशा जो सहिया है और डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी जितने भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित व्यक्ति जो कोविड नियंत्रण में लगे हुए हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन का कार्यवाही अभी शुरू कर दी गई है। कुल 5,000 के आसपास अभी संख्या उन लोगों का है
प्राइवेट हॉस्पिटल से भी हमें वही पूरा डिटेल्स ले रहे हैं कि 20 पॉइंट्स पे उन लोगों का डिटेल्स मांगा गया है। तो पूरा डेटा कंपाइल करते हुए हम लोग प्रथम जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट हम लोगों का है, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो कोविड वॉरियर हमारा है, उन लोगों को देने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है। इसी तरह एसी कोल्ड चेन को इस्तेमाल करते हुए जो अवेलेबल डीप फ्रीजर्स हैं, जो कोल्ड स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हम लोगों को आवश्यकता के अनुसार सफिशिएंट है या नहीं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ 60 बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सीरीज में लगाए गए 8 आईडी केन बम बरामद किया गया है। भाकपा माओवादी संगठन के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए गोलकेरा थाना क्षेत्र के बुरुदुइया से माइलिपी जाने के जंगल के रास्ते में सीरीज से 8 केन बम लगाए गए थे। जंगल के कच्चे रास्ते में लगाए गए केन बम की सूचना जिला पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर जिला पुलिस और सीआरपीएफ 60 बटालियन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 100 मीटर के क्षेत्र में कवर करते हुए बुरुदुइया से माइलिपी जाने के रास्ते में सीरीज में लगाए गए करीब 6 किलो वजन वाले 8 कोडेक्स वायर से एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए केन बम को डिटेक्ट किया गया। अभियान दल में 60 बटालियन के कमांडेंट आनंद जेराई, सहायक पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, सोनुआ थाना प्रभारी कुलदीप कुमार, गोलकेरा थाना प्रभारी विकास कुमार, सहायक कमांडेंट पंकज राय, सुजीत कुमार और धीरेन्द्र पाठक के अलावे Q80 BDDS टीम के जवान शामिल थे। बरामद किए गए केन बम को BDDS टीम के द्वारा विस्फोट कर उड़ा दिया गया। इस संबंध में गोलकेरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला पुलिस आईडी केन बम बरामद करने को बड़ी सफलता मान रही है। आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में कलयुगी पिता का कारनामा। 7 साल की मूक बधिर बेटी के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। कोरोना संकट काल में चाईबासा सदर अस्पताल में हुआ घोटाले का खेल। जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीरज यादव ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। गोलकेरा थाना क्षेत्र से 8 आईडी केन बम बरामद। बीडीडीएस टीम ने किया नष्ट। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।